इष्ट के प्रति समर्पण को ही प्रेम कहते हैं। प्रेम योग का साधक अपने अंतरंग में भावनात्मक और बहिरंग में क्रियात्मक प्रेम तत्वों की दिव्य संवेदनाओं का परिचय देता है। यही धर्म धारणा का प्राण है। भगवान से प्यार करने का तात्पर्य है उसकी दुनिया के पीड़ित पक्ष की सेवा करना। इसी में जीवन की सार्थकता है। अनगढ़ चेतना को सुगढ़ और संस्कृत बनाने में धर्म धारण की महती भूमिका संपन्न करती है। चेतना का परिशोधन, परिष्कार एवं व्यक्तित्व का निखार धर्म धारणा के सहारे ही संपन्न होता है। पूर्णता प्राप्ति की सहज प्रवृत्ति मानव अंतःकरण में विद्यमान है, पर धर्म धारणा के अभाव में वह ईश्वर सानिध्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि नियामक सर्वव्यापी सत्ता निराकार है, अनादि और अनंत है। उस निराकार ब्रह्म से संपर्क स्थापित करने का माध्यम क्या बने? इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म के बाह्य स्वरूप उपासनात्मक कर्मकांड के विधि विधानों को दैनिक जीवन में नित्य कर्म की तरह अपनाने का निर्धारण किया गया है। उपासना में अपनी श्रद्धा को दृढ़ आधार प्रदान करने के लिए किसी न किसी प्रतीक को चित्र अथवा मूर्ति का एक अनिवार्य माध्यम माना गया है। प्रतीक जीव और ब्रह्म के मिलन में सहायक भूमिका निभाते हैं। हिंदुओं के मंदिर देवी देवताओं के चित्र अथवा मूर्ति, गीता आदि वेदांतियों का स्वयं, सविता अग्नि के तेज का ध्यान तथा ईसाइयों का गिरजा, बाइबल तथा क्रूस, मुसलमानों का काबा और कुरान, पारसियों का अग्नि का ध्यान, साम्यवादियों का मार्क्स और लेनिन की कब्रों पर पुष्प चढ़ाना, महापुरुषों के चित्रों, सद्ग्रंथों के प्रति श्रद्धा का होना आदि सभी उपासना की ही पूर्ति करते हैं। उपासना वाला परमेश्वर ससीम है। इसे ऊपर चेतना तथा परम ज्योति कहा गया है। विभिन्न धर्म संप्रदायों में इसे ही ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड आदि नामों से संबोधित किया गया है। ससीम परमात्मा को उन प्रवृत्तियों का समुच्चय समझना चाहिए जो मानवीय गरिमा का स्तर ऊंचा रखने की प्रेरणा देती है, साथ ही पात्रता के अनुरूप प्रतिफल, अनुग्रह, अनुदान प्रदान करती है। वस्तुतः पर ब्रह्म असीम है, निराकार और सर्वव्यापक होने के कारण वह न तो एक देशीय हो सकता है और न सीमित कहा गया है। उसकी कोई प्रतिमा नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति और न स्वरूप न छवि। आप्त वचनों में भी कहा गया है, एकम श्रीद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। अर्थात एक ही परब्रह्म को विद्वानों ने अनेक नामों से संबोधित किया है। उसे ही सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय बताते हुए ऋषि यहाँ कहते हैं कि पूजा उपासना से लेकर रीति रिवाजों तक के क्रियाकृत्य अपनाकर मनुष्य अपने व्यक्तित्व को पवित्र एवं प्रखर बनाने का अभ्यास करता है और आत्म परिष्कार करते हुए ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करता है।